टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर, झरे सब पीले पात कोयल की कूक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता। ये पंक्तियां उसी महान व्यक्ति की हैं जिसने अपनी वाणी से सैकड़ों दिल जीते। एक ऐसा महान नेता जिसे भारत की राजनीति का भीष्म पितामह कहा गया, भारत की राजनीति का एक ऐसा युग पुरुष जिसने करीब 5 दशक तक सत्ता में अपनी छाप छोड़ी, एक ऐसा महान व्यक्तित्व जिससे भारत की राजनीति का अजात शत्रु कहा गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न से सम्मानित श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में। नमस्कार, समीक्षा में आपका स्वागत है। और आज की समीक्षा में हम लेकर आए हैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जीवनी। कहते हैं कि कुछ लोग इतिहास में दर्ज हो जाते हैं और कुछ लोग इतिहास बन जाते हैं। भारत की राजनीति में एक ऐसा नाम भी हुआ जिसने शब्दों से सरकारें हिला दी, जो विपक्ष में रहा पर विपक्ष नहीं लगा, जो सत्ता में रहा पर अहंकार से अछूता रहा, जो कवि भी था वक्ता भी और एक अटल व्यक्तित्व का प्रतीक भी। वो सर्दियों की एक सुनहरी सुबह थी, 25 दिसंबर 1924, जब ग्वालियर की मिट्टी ने एक ऐसे बालक को जन्म दिया जिसकी आंखों में चमक थी सपनों की और स्वर में कंपन था संघर्ष की आहट का। परिवार ने उसका नाम रखा अटल, और जैसे ब्रह्मांड ने पहले ही तय कर रखा था, यह नाम उसका स्वभाव बनेगा, अस्तित्व बनेगा, इतिहास बनेगा। घर में शिक्षा, कविता और संस्कृति की त्रिवेणी बहती थी। अटल बालक शांत स्वभाव का था, परंतु भीतर गहराई में ज्वालामुखी की तरह राष्ट्र प्रेम जलता था। बचपन में ही उन्होंने संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी पर असाधारण पकड़ बना ली। कहते हैं कि स्कूल के वाद विवाद प्रतियोगिताओं में जब वे बोलते तो पूरा विद्यालय तालियों से गूंजता। सक्रियता ग्वालियर में आर्य समाज के आंदोलन की युवा शाखा आर्य कुमार सभा से शुरू हुई, जिसके वह 1944 में महासचिव बने। अटल जी ने ग्वालियर और कानपुर से उच्च शिक्षा प्राप्त की, राजनीति शास्त्र में स्नातकोत्तर किया। इसी समय वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े। देश स्वतंत्रता की राह पर था और अटल जी युवावस्था में ही जेल भी गए, भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए। उनका कहना था कि जीवन का लक्ष्य सत्ता नहीं, सेवा है। 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की और अटल जी उनके साथ जुड़े बतौर युवा कार्यकर्ता। उनके ओजस्वी भाषण में, उनकी वाणी में वो जादू था कि विरोधी भी सहमति में सर झुकाने को मजबूर हो जाते थे। 1957 में वो पहली बार बलरामपुर से सांसद चुने गए। संसद में उनका पहला भाषण इतना प्रभावशाली रहा कि वहां पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति उनसे प्रभावित हुआ। वो विरोध करते थे पर व्यक्ति पर नहीं, विचार पर। वो असहमति जताते थे पर मर्यादा में रहकर। उनका एक वाक्य बहुत याद आता है कि सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, पर यह देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। 1977 में जब जनता पार्टी बनी, अटल जी उसमें भी शामिल हुए। देश में इमरजेंसी का जख्म ताजा था और अटल जी लोकतंत्र की आवाज बन चुके थे, लेकिन जनता पार्टी अधिक समय तक नहीं टिक पाई। 1980 में जब पार्टी टूटी तो अटल जी ने बीजेपी की नींव रखी। 1996 में अटल जी पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने, लेकिन सरकार केवल 13 दिन तक चली। फिर भी उन्होंने कहा कि सत्ता का खेल मैं नहीं खेलता, मैं राष्ट्र सेवा का यज्ञ करता हूँ। 1998 में दोबारा प्रधानमंत्री बने और उसी वर्ष भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया और तब अटल जी ने दृढ़ स्वर में कहा कि हमारे पास शस्त्र है पर हम शांति चाहते हैं। 1999 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, कार्यकाल पूरा किया और देश को एक नई दिशा और नई पहचान दी। जब पाकिस्तान ने पीठ पीछे वार किया, कारगिल में घुसपैठ किया, तब अटल जी ने साहस और संयम दोनों का परिचय दिया। कारगिल विजय के बाद उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ युद्ध नहीं जीता बल्कि राष्ट्र का आत्मविश्वास
पुनः प्राप्त किया है। अटल जी जानते थे कि भारत को मजबूत बनाने के लिए सिर्फ हथियार नहीं, सड़कें, शिक्षा, तकनीक भी चाहिए। इसलिए उन्होंने शुरू की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का भारत एक सशक्त, स्वाभिमान और समृद्ध भारत होगा। राजनीति के कठोर रास्तों के बीच उनके अंदर एक कोमल कवि जीवित था। मेरी 51 कविताएं, यह उनकी सबसे प्रसिद्ध काव्य संग्रह है जो प्रेम, जीवन, राष्ट्रभक्ति एवं समय की पीड़ा को दर्शाती है। संसद के 3 दशक इस पुस्तक में उन्होंने अपने संसदीय कार्यकाल की झलक दिखाई। अमर बलिदान इस कविता को उन्होंने वीर शहीदों को समर्पित किया। संकट के बाद इस पुस्तक में उन्होंने 1977 के बाद राजनीति के अनुभव एवं भारत के लोकतंत्र की जड़ों को बहुत ही स्पष्ट तरीके से दर्शाया। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की रचनाएं केवल शब्द नहीं बल्कि संकल्प और संघर्ष का मिसाल थी। वो कहते थे कि मैं जी भर जिया, अब मन से मरूं, लौट कर आऊंगा, कूट से क्यों डरूं। 1992 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 1994 में लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। यह केवल एक पुरस्कार नहीं था बल्कि करोड़ों भारतीयों के हृदय की आवाज थी जो कह रही थी कि धन्य है वो मिट्टी जिसने अटल जैसे संत को जन्म दिया। 2004 के बाद उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से सक्रिय राजनीति से दूरी बनाई। 16 अगस्त 2018 को दिल्ली के एम्स में राष्ट्र का अटल पुरुष हमेशा के लिए मौन हो गया, लेकिन आज भी वो हमारी सोच में, हमारे शब्दों में और संविधान की आत्मा में बसते हैं। उनका कहना था कि राजनीति में विरोध जरूरी है पर शत्रुता नहीं। उनका मानना था कि जो भारत को समझे बिना राजनीति करता है वह कुर्सी चलाता है, देश नहीं। अटल जी चले गए पर उनकी वाणी आज भी संसद की दीवारों पर गूंजती है। उनकी कविताएं आज भी युवाओं के दिल में जोश जगाती है। उनकी मुस्कान हमेशा के लिए इस देश की आत्मा में बस चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद।